हाय वेलकम बैक एवरीवन। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि ट्रूथ टेबल्स क्या होता है। व्हाट आर ट्रूथ टेबल्स। यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मल डेफिनेशन है ट्रूथ टेबल का। क्या होता है? ए ट्रूथ टेबल इज ए सिस्टमिक वे टू लिस्ट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट वैल्यूज फॉर ए लॉजिकल ऑपरेशन और बूलियन एक्सप्रेशन एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट्स। ट्रूथ टेबल आर वाइडली यूज्ड इन बूलियन एल्जेब्रा, डिजिटल सर्किट्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ही देखा था कि बूलियन अलजेब्रा क्या होता है और लॉजिकल रीजनिंग क्या होता है। कि कोई भी आंसर अगर ट्रू या फॉल्स में होगा उसे हम लोग बूलियन अलजेब्रा बोलेंगे और वरना लॉजिकल रीजनिंग बोलेंगे। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है ट्रूथ टेबल्स। इसका बेसिक डिफिनेशन ये है। अब हम लोग देखते हैं ये होता क्या है। ट्रूथ टेबल्स एक टेबल के फॉर्मेट पे रिप्रेजेंट होता है। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोग ने पहले पढ़ा था एंड और क्या होता है। यहाँ पे हम लोग दो स्टेटमेंट लेते हैं कि एक पहला स्टेटमेंट है हमारा ए जिसका आंसर या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, और दूसरा आंसर है हमारा बी जिसका आंसर या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर मैं ए एंड बी करूँ तो पहले मैं अगर ट्रू लूँ और बी भी ट्रू लूँ, एंड में हम लोग जानते हैं कि अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होता है तो उसका आंसर ट्रू आता है। फिर मैं ट्रू लेता हूँ या फॉल्स लेता हूँ। अगर एक भी फॉल्स आता है तो उसका आंसर फॉल्स आता है। फिर अनदर स्टेटमेंट देखते हैं कि अगर ये फॉल्स हुआ और ये ट्रू हुआ तो फिर आंसर फिर से फॉल्स आएगा, क्योंकि एक फॉल्स है। ये फॉल्स आया ये फॉल्स आया तो होल आंसर फॉल आएगा। हम लोग एक एक करके स्टेटमेंट का हर पॉसिबिलिटी देखते हैं। हर पॉसिबिलिटी को एक साथ लिखने के लिए जो टेबल यूज़ करते हैं उसे हम लोग कहते हैं ट्रूथ टेबल। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि की कंपोनेंट्स ऑफ ए ट्रूथ टेबल क्या होता है। पहला इनपुट होता है, उसके बाद आउटपुट होता है, उसके बाद लॉजिकल ऑपरेशन होता है। कोई भी एंड और या नॉट। एंड को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते, और को ऐसे वी की तरह रिप्रेजेंट करते, और नॉट को ऐसे रिप्रेजेंट करते, या फिर ऐसे। यहाँ पर पहला है इनपुट, द वेरिएबल यूज इन लॉजिकल एक्सप्रेशन। कोई भी वेरिएबल हम लोग जैसे जस्ट अभी एक एग्जाम्पल पे देखें कि ट्रू होगा फॉल्स होगा ए या बी का कोई भी स्टेटमेंट, उसे हम लोग एज इनपुट मानेंगे। ए और बी को एज ए इनपुट मानेंगे। उसके बाद उसका पॉसिबिलिटी होगा 2 to the power n। एन इज़ द नंबर ऑफ इनपुट। सपोज एग्जाम्पल पे देखते हैं कि यहाँ देखिए हमारा बस 2 वैल्यू है। 2 to the power n क्या होगा 4। यहाँ पे इसलिए 4 कॉम्बिनेशन होता है कि पहले ट्रू ट्रू होगा, दोनों ट्रू होगा, अगर बी फॉल्स होगा, अगर ए फॉल्स होगा, अगर दोनों फॉल्स होगा तो उसका आंसर क्या होगा। उसके बाद हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर्स। अभी हमने देखा कि एन लिखा ए एन बी, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ए एन बी। इसे हम लोग ऑपरेटर्स कहते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स। अभी हम लोग एप्लीकेशन कहाँ होता है, ट्रूथ टेबल का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है। पहला है डिजिटल सर्किट। कोई भी डिजिटली सर्किट होगा जो ऑन ऑफ होता है उसको हम लोग एज ए ट्रूथ टेबल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा कुछ होता है, वो हम लोग फ्यूचर में पढ़ेंगे। प्रोपोर्शनल लॉजिक, कोई भी अगर लॉजिकल स्टेटमेंट हो ए बी, उसे हम लोग एज ए लॉजिकल स्टेटमेंट डिफाइन करने के लिए ट्रूथ टेबल यूज़ करते हैं। और कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जहाँ पे हम लोग दो स्टेटमेंट कंपेयर करते हैं, या अगर एक का आंसर ट्रू हो अगर दूसरा का आंसर भी ट्रू होना चाहिए तो ही वो स्टेटमेंट रन करेगा। ऐसे कुछ सिचुएशन के लिए हम लोग प्रोग्रामिंग में भी ट्रूथ टेबल यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर इफ़ कंडीशन में हम लोग दो स्टेटमेंट लिख रहे हैं, अगर दोनों एंड स्टेटमेंट लगाए तो वो अगर दोनों ट्रू होगा तभी चलेगा। वो ट्रूथ टेबल का कॉन्सेप्ट से ही होता है। यहाँ पे और एक बात याद रखिए कि अगर कोई भी ट्रू वैल्यू है उसे हम एज ए 1 डिफाइन कर सकते हैं। अगर कोई भी फॉल्स वैल्यू है उसे हम एज 0 डिफाइन कर सकते हैं बूलियन अलजेब्रा में। हम लोग यहाँ पे एक एंड का एग्जाम्पल देखते हैं। अगर ए एंड बी, दो स्टेटमेंट ए और बी, पहला अगर हम लोग ट्रू ले, सेकेंड वाला फॉल्स लेते हैं, सेकेंड वाला भी ट्रू लेते हैं, सॉरी। अगर सेकेंड वाला ट्रू लिया, बी फॉल्स लिया, अभी ए फॉल्स लिया, बी ट्रू लिया, अब दोनों फॉल्स ऐसे डिफाइन करते हैं। अगर ट्रू ट्रू, दोनों अगर ट्रू वैल्यू हुआ तो वो ट्रू में आएगा। ट्रू फॉल्स, एक भी फॉल्स हुआ तो फॉल्स आएगा। फॉल्स और ट्रू, एक भी फॉल्स हुआ तो फॉल्स आएगा। एंड स्टेट में फॉल्स और फॉल्स, उसका आंसर फॉल्स होगा। एंड स्टेट का लॉजिक ये है, मतलब अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगा तभी चलेगा। अगर एक भी फॉल्स होगा तो वो नहीं चलेगा, वो एज ए फॉल्स आंसर दिखाएगा।
अब हम लोग और स्टेटमेंट लेते हैं। सपोज दो स्टेटमेंट लेते ए और बी। इसका अगर और करो ए और बी, पहला स्टेटमेंट अगर ट्रू हुआ, सेकंड भी ट्रू हुआ, तो ए और बी ट्रू और ट्रू में जो अगर एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू आएगा। पहला अगर ट्रू हुआ, सेकंड वाला फॉल्स हुआ, अगर दोनों में एक भी ट्रू आया तो भी ट्रू ही आएगा। अगर पहला वाला फॉल्स है, सेकंड वाला ट्रू है, दोनों में एक भी ट्रू आया तो आंसर ट्रू ही आएगा। अगर लास्ट वाला फॉल्स है और बी भी फॉल्स है, दोनों में अगर फॉल्स आया तो आंसर फॉल्स आएगा। ये हैगा और स्टेटमेंट का कि अगर एक भी आंसर ट्रू है, अगर एक भी आंसर ट्रू होगा तो फाइनल आंसर ट्रू ही आएगा। अगर दोनों फॉल्स है तो ही आंसर फॉल्स आएगा। यह है और टेबल और स्टेटमेंट का लॉजिक। अभी ये ए नोट क्या होता है? सपोज एक स्टेटमेंट है ए, इसका ए नोट क्या होगा? सपोज हमारे पास ए का वैल्यू पहले ट्रू आया तो ए नोट हमेशा फॉल्स आएगा, जो भी होगा उसका उल्टा आएगा। अगर मेरा ए फॉल्स है तो मेरा ए नोट आएगा ट्रू। सिमिलरली अगर हम लोग 0 1 से करना चाहे कि ए और नॉट ऑफ ए, अगर ए 0 है तो ए नॉट होगा 1, अगर ए 1 है तो ए नॉट होगा 0। ट्रूथ टेबल अभी बस इतना ही है। हम लोग फ्यूचर में और पढ़ेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, वो हम लोग फ्यूचर वीडियोस में पढ़ेंगे। एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा है लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। थैंक यू।